प्रीलिम्स विशेष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के विषयों पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। पहला विषय, प्राणवायु प्रोग्राम। बेंगलुरु वासी अपने स्वास्थ्य का स्वयं परीक्षण करें। इस विषय में जागरूकता सृजित करने के लिए बेंगलुरु नगर निगम ने प्राणवायु नामक एक कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन लोगों के रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम है, उनका समय पर परीक्षण किया जाएगा, जिससे कि वे मृत्यु के ग्रास नहीं बने। दूसरा विषय, स्मॉल पॉक्स पोस्टेज स्टैम्प। चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी ने एक स्मारक टिकट निर्गत किया है। तीसरा विषय, इलोंगेटेड टर्टल्स। लंबे मुंह वाला कछुआ दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर में पाया जाता है। इसका मुंह थोड़ा लंबा और सकरा होता है। IUCN की रेड लिस्ट में इस कछुए को क्रिटिकल इंडेंजर रखा गया है। चौथा विषय, रिलेशन बिटवीन विटामिन डी एंड कोविड-19। विटामिन डी सफेद रक्त कोषों को अत्यधिक ज्वलनशील साइटोकिन छोड़ने से रोकता है। इसके इस गुण की चर्चा आजकल इसलिए हो रही है कि कोविड-19 विषाणु मनुष्य के शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में ज्वलनशील साइटोकिन उत्पन्न कर देता है। पांचवा विषय, इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम और तीव्र बनाने के लिए सरकार ने देश की सीमा के बेहतर कनेक्टिविटी के लिए उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख स्थित चीन सीमा तक नई सड़क बनाई है। इस सड़क लिंक के पूरा होने के साथ ही ये यात्रा अब 1 सप्ताह में पूरी की जा सकेगी। पहले मानसरोवर यात्रा को पूर्ण करने में 2 से 3 सप्ताह तक का समय लग जाता था। नेपाल उत्तराखंड के कालापानी और लिपुलेख समेत कई हिस्सों पर अपना दावा पेश करता रहा है। भारत ने गत सप्ताह लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया तो नेपाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। नेपाल ने कहा कि यह सीमा विवाद पर भारत के साथ वार्ता के लिए कोरोना वायरस संकट के खत्म होने की प्रतीक्षा नहीं करेगा। आइए अब जानते हैं कि काला पानी कहाँ है। काला पानी 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दर्शाता है। काला पानी की ऊंचाई 3600 मीटर है। 1962 के भारत चीन के युद्ध के बाद से काला पानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नियंत्रण में है। छठा विषय, सुप्रीम कोर्ट 4G इंटरनेट ऑर्डर। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली का आदेश देने से उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया है। न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा प्रदान करने के अनुरोध पर विचार के लिए गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय क्यों है और इसके तर्क क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां स्थिर नहीं है और साथ ही कोविड-19 महामारी फैली हुई है। ऐसी दशा में मानवाधिकार के साथ देश की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। 4G लागू करने से देश विरोधी तत्वों को सुविधा हो सकती है। आइए जानते हैं कि इस लेख से संबंधित दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन नियम 2017 क्या है। दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन नियम 2017 के अधीन देश के गृह मंत्रालय के सचिव या राज्य के सक्षम पदाधिकारी को दूरसंचार सेवाओं के निलंबन का अधिकार दिया गया है। आज की प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।